Hello, my dear student. Welcome to channel Sims Official. I am your librarian teacher रीता मैम और आज हम न्यू स्टोरी सुनेंगे। आज की स्टोरी का नाम है बुद्धिमान बकरी। एक घने जंगल में करीना नाम की एक बकरी रहा करती थी। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बहुत कष्ट से व्यतीत कर रही थी। तभी अचानक रास्ते में उसे मयंक नामक शेर के पैरों के निशान दिखाई दिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जंगल का राजा कौन होता है। जंगल का राजा शेर होता है। उस शेर के पैरों के निशान वहाँ पर थे, जिसे देखकर करीना नाम की बकरी उसके निशानों के ऊपर बैठ जाती है। उसी समय वहाँ से शुभम नामक एक सियार गुजर रहा था। उस बूढ़ी बकरी को देखकर, करीना को देखकर वह कहने लगा, हा 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 हा, ए करीना, क्या तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं यहाँ पर आया हूँ? तू मेरे सामने अभी भी बैठी हुई है। हाँ, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। हा 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 हा। इस पर वह करीना नामक बकरी उससे कहती है, देखो, यहाँ पर शेर के पंजों के निशान हैं। तुम्हें तो पता ही है ना कि शेर जंगल का राजा होता है। देखो, शेर महाराज ने ही मुझे यहाँ पर बैठाला है। उन्होंने कहा है कि मैं जब तक ना आ जाऊं यहीं पर ही बैठी रहना। इसीलिए जब तक महाराज नहीं आ जाते, राजा नहीं आ जाते, मैं यहीं पर ही बैठी रहूंगी। अब बच्चों, उसकी यह बात सुनकर वह जो सियार होता है वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वह वहाँ से चुपचाप चला जाता है। सियार के जाने के बाद वहाँ पर एक बंदर आता है और वह उस बकरी को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर उससे कहता है, हा हा हा, यहाँ पर तुम क्यों बैठी हुई हो? क्या मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? क्यों? डर तो लगता है बंदर जी, लेकिन यहाँ पर जंगल के राजा के पैरों के निशान हैं और राजा ने ही मुझसे कहा है कि मैं जब तक यहाँ पर वापस ना आ जाऊँ तुम यहीं पर ही बैठी रहना। इसीलिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अब बच्चों, शेर का नाम लेते ही बंदर तो बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वह वहाँ से चुपचाप भाग जाता है। इस तरह से बच्चों, जंगल के बहुत सारे जानवर उस बकरी को डराने धमकाने आते हैं, लेकिन वह वहाँ से नहीं हटती है। यह देखिए बच्चों, यहीं पर ही बैठी रहती है। अब सबसे बाद में वहाँ पर खुद मयंक नाम का शेर, जंगल का राजा, आ जाता है। अब वह उस बकरी को वहाँ पर बैठा हुआ देखकर उससे कहता है, हाँ करीना, तू यहाँ पर कैसे बैठी है? देख,
मैं जंगल का राजा शेर हूँ। क्या तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? यहाँ पर मेरे आने के बाद भी तू बैठी हुई है क्यों? अब मैं तुझे खा जाऊंगा। वाव वाव। जी राजा जी, मैं तो आपके जो चरण हैं, आपके पैर हैं, उनके निशानों की रक्षा कर रही थी। आपके जो पैरों के निशान हैं, मैं उसके ऊपर बैठी हुई थी। आपके पैरों का निशानों के नाम सुनते ही सारे जंगली जानवर भाग जाते हैं, भाग गए हैं। अब सोचिए, जब आपके पैरों के निशान की इतनी ताकत है तो फिर आपकी कितनी होगी। मैं तो अब बूढ़ी बिचार, अब मैं जी कर क्या करूँगी। अब आप मुझे खा जाइए। मैं अब खाना ढूंढने के लायक नहीं रह गई हूँ। मुझसे तो अब चला भी नहीं जाता। आप मुझे खा सकते हैं राजा। अब तो बच्चों, शेर जो होता है अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वह उस बकरी को नहीं खाता है और जंगल के सभी जानवरों को मिलाकर एक सभा का आयोजन करता है, एक सभा बुलाता है। अब अगले दिन जंगल के सभी जानवर उस सभा में उपस्थित हो जाती हैं। यह देखिए बच्चों, जंगल के सभी जानवर वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। अब वह कहता है, देखो, इस बकरी को कोई भी परेशान नहीं करेगा। जो भी ये फूल पत्तियाँ जो भी ये खाएगी, एक एक दिन बारी बारी से सभी लोग इस बकरी को अपनी पीठ पर बैठाकर इसके लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। ध्यान रहे। और जो छोटा जीव होगा वह उसको खाने के लिए वह स्वयं कुछ भी खाना लाकर इसे देगा। याद रहे, मेरे आदेश का पालन होना चाहिए। अब बच्चों क्या होता है, अब सभी जानवर इस पे राजी हो जाते हैं और उसको दिन प्रतिदिन खाना लाकर देते हैं। इस प्रकार से बकरी के भोजन का प्रबंध हो गया। अब कुछ ही महीने व्यतीत हुए ही थे, गुजरे ही थे कि जो बकरी थी वह हष्ट पुष्ट और नव युवती के समान हो जाती है। वह जीवन के कुछ कठिन भरे क्षणों में परेशान हो गई थी, किंतु उसके विवेक और बुद्धि ने उसका जीवन बदल दिया और अब वह आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगी। इसलिए बच्चों, देखा आपने, इस स्टोरी से हमें कितना अच्छा मोरल मिलता है कि हमें कठिन समय में परेशान होने की बजाय बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। Please subscribe our channel of EduFun Classes. Thank you for watching.